हेलो दोस्तों, स्टडी घनश्याम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट बायोलॉजी का फाउंडेशन शुरू किया हूँ। हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे अच्छे से बायोलॉजी को। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, थ्योरी का डिस्कशन करके उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। जिससे कि तैयारी अच्छा हो सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का परिचय आज का टॉपिक है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क फ्रांस का तथा ट्रेवेनर जर्मनी का वैज्ञानिक था, जिसने खोज 1802 ईस्वी में किया था। अब देख लेते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोजोस। बायो का अर्थ है जीवन, लोजोस का अर्थ है अध्ययन। उसके बाद पहले समझेंगे हम लोग सजीव कौन है। सजीव कौन है? हु इज लिविंग। सजीव कौन है? जो श्वसन करता है, जो वृद्धि करता है, जो पोषण करता है, जो डाइजेशन करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो प्रजनन करता है। उसके बाद क्या पौधे सजीव होते हैं? हाँ, पौधे सजीव होते हैं। ये श्वसन करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, ये पोषण करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। क्या टेबल सजीव हैं? टेबल सजीव नहीं है, क्योंकि ये श्वसन नहीं करता है, वृद्धि भी नहीं करता है, पोषण भी नहीं करता है, उत्सर्जन भी नहीं करता है, प्रजनन भी नहीं करता है। क्या मछली सजीव हैं? हाँ, मछली सजीव हैं, क्योंकि यह पोषण भी करता है, वृद्धि भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। वह जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनोमिलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये भी अरस्तु को ही कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले कोशिका आता है। कोशिका में मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक मिलकर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से जीव। यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम के साथ। सबसे पहले कोशिका, उसके बाद कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलेंगे। ये उत्तक है हमारा। उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र से जीव जंतु बनेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की, इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरल, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें दो भागों में विभाजित किया। पहला जगत उसका पादप जगत कहलाया और दूसरा जगत जंतु जगत। पादप जगत में पेड़ पौधे और जंतु जगत में सभी प्रकार के जंतु आ गए। उसके बाद कुछ दिन बाद अर्नेस्ट हेक्ले आया। उन्होंने कहा कि पादप जगत और जंतु जगत में
हम सभी जीव को नहीं रख सकते हैं। कुछ जीव ऐसा हैं जो पादप जगत और जंतु जगत से अलग गुण प्रस्तुत करता है। तो इसने 3 जगत वर्गीकरण किया, तो पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत किसने दिया? 3 जगत वर्गीकरण, अर्नेस्ट हेक्ले ने। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद कुछ दिन बाद विटकर आया, आर.एच. विटकर। तो इसने 5 जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने भी कहा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो उस 3 जगत में नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए इन्होंने 2 जगत और दिया, मोनेरा और कवक। तो इसने कौन कौन सा जगत दिया? पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत और कवक जगत। इसने जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में बांटा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में किसने बांटा था? आर.एच. विटकर ने। तो फिर हम लोग सभी जगत को अलग अलग अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे आप लोग को। तो मोनेरा जगत पहले पढ़ेंगे। मोनेरा जगत में, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किक बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली का भी अभाव होता है। इसका उदाहरण जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, निर्हरित शैवाल आदि इस जगत के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आता है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आता है। इसमें गमन के लिए सिलिया तथा फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें कोशिका भित्ति तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है देख लेते हैं। इसका उदाहरण है एक कोशिकीय शैवाल, डायएटम, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यूग्लिना को पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी के बीच कौन काम करता है? तो यूग्लिना हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग कवक जगत को डिस्कशन करेंगे। कवक जगत ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। यह विषमपोषी होती हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा दिया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम। यहाँ से उदाहरण से इसका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद पादप जगत को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पादप जगत ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्वयंपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए सभी पेड़ पौधे जितने भी आ गए जो प्रकाश संश्लेषण करता है, सारा का सारा पादप जगत के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद 5वां जगत जंतु जगत हम लोग पढ़ेंगे, जिसे एनिमलिया बोलते हैं। जंतु जगत, इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक, यहाँ पे परजीवी नहीं, यहाँ पे परपोषी होगा, परपोषी आते हैं। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सितार मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आता है। सितार मछली जंतु जगत के अंतर्गत आता है, और ये सितार मछली मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका डिस्कशन हम आगे की टॉपिक में करेंगे। अब देखिए, जो हम लोग पढ़े, अब टेस्ट की बारी है। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो किसे कहते हैं? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडलीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी अरस्तु जीव विज्ञान को पिता कहलाता है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने 5 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए हिस्टोरिया प्लांटेरम हो जाएगा, ऑप्शन बी हिस्टोरिया बोटनम, ऑप्शन सी बोटनी, ऑप्शन डी सिस्टेमा नेचुरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रेस्टस ने 5 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी व्हिटकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हिटकर, WH व्हिटकर हो जाएगा इसका सही आंसर। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया नाम दिया? तो ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी RH व्हिटकर, ऑप्शन सी कार्ल बूज, ऑप्शन डी कार्ल कॉकलैंड। तो वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित हैं? कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन डी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका विज्ञान कोशिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक बिस्लो टेलर, ऑप्शन डी ग्रेगर मेडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेक्ले, ऑप्शन बी RH व्हिटकर, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेक्ले ने 3 जगत वर्गीकरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या है? पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या है? तो ऑप्शन ए अमीबा हो जाएगा, ऑप्शन बी यूग्लिना हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ऑप्शन डी पैरामीशियम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूग्लिना, पौधे और पशु के बीच जुड़ने वाला कड़ी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट हेक्ले ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया? अर्नेस्ट हेक्ले ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया? तो ऑप्शन ए क्या हो प्लांटी हो जाएगा, ऑप्शन बी एनिमिलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा हो जाएगा, ऑप्शन डी मोनेरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा, मोनेरा जगत, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अर्नेस्ट हेक्ले ने मोनेरा जगत को शामिल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी जंतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु एक वर्ग का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगत के अंतर्गत कोई विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है? किस जगत के अंतर्गत कोई विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मोनेरा हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक जगत, ऑप्शन डी पादप जगत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मोनेरा जगत में कोई विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक जगत के अंतर्गत इनमें से कौन सा जीव को शामिल किया जाता है? कवक जगत के अंतर्गत पहला ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पेनिसिलियम, ऑप्शन डी हाइड्रा। कवक जगत के अंतर्गत ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेनिसिलियम को शामिल किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा को किस जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है? हाइड्रा को किस जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनिरा जगत, ऑप्शन सी कवक जगत, ऑप्शन डी जंतु जगत। तो हाइड्रा को जंतु जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा वैज्ञानिक नाम। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।